मतलब जहाँ से मन तैयार होता है। हम लोग अपने मन को देखते हैं कि ये मन है, हमारे मन में ये चिंताएँ आई हैं, हमारे मन में ये भावनाएँ आई हैं, ये कल्पनाएँ आई हैं, ये तो मन है। लेकिन ये मन आया कहाँ से? ये जो चिंता है, ये चिंता कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई? चिंता का उत्पत्ति होता है चित्त से। कहते हैं कि संसार में जो भी कार्य हम करते हैं या जिन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, वो सभी हमारे मन के अंदर संस्कार के रूप में रक्षित रहता है। ये जो जहाँ पे रक्षित रहता है उस स्थान को चित्त कहते हैं। और वो जो चित्त है, उस चित्त से मन की सृष्टि होती है। अगर चित्त शुद्ध हुआ तो मन भी शुद्ध होता है। अगर चित्त शुद्ध नहीं है तो मन शुद्ध नहीं होता। इसलिए आध्यात्मिक जगत में चित्त शुद्धि की बात कहते हैं कि चित्त शुद्धि करो। ये चित्त शुद्धि होता कैसे है? ये चित्त शुद्धि होता है निष्काम कर्म से। जिन कर्मों में मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, जिन कर्मों के फल के प्रति मेरा कोई आसक्ति नहीं है, जिन कर्मों के फल के प्रति मेरा कोई आसक्ति नहीं है, जिन कर्मों के कर्ता के रूप में मैं अपने आप को नहीं मानता, वो कर्म जिन कर्मों का कर्ता मैं नहीं हूँ, वही निष्काम कर्म होता है। और जिन कर्मों के साथ हम आसक्त नहीं होते, हम जुड़े हुए नहीं होते, वही होता है निष्काम कर्म। तो जब निष्काम कर्म होता है, या जो कर्म मुझे गुरु से मिलता है, गुरु की वाणियों को सुनना, गुरु के वाक्य को मानना, गुरु के वाक्य पर चलना, ये होता है, ये जो कर्म है, इन कर्मों से मेरा चित्त शुद्ध हो जाता है। और जब चित्त शुद्ध होता है तब क्या होता है? जब चित्त शुद्धि होती है तब विषयासक्ति चले जाए। विषय के प्रति जो आसक्ति है, ठाकुर रामकृष्ण देव पहले बोल रहे थे कि अगर ईश्वर लाभ करना चाहते हो तो विषय के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ो, ईश्वर के प्रति निष्ठा बढ़ाओ, ईश्वर के प्रति जो वो है प्रेम है, उस प्रेम को बढ़ाओ। तो ईश्वर के प्रति प्रेम का जो प्रतिबंधक है वो क्या है? मेरा और ईश्वर के मध्य में जो प्रतिबंधक है वो क्या है? वो है विषय के प्रति मेरी आसक्ति, विषय के प्रति मेरा लगाव, मेरी दुर्बलता। विषय क्या है? रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। ये 5 होता है विषय। इन विषयों के प्रति मेरा लगाव, रूप के प्रति मेरा लगाव, रस के प्रति मेरा लगाव, शब्द के प्रति मेरा लगाव, गंध के प्रति मेरा लगाव, स्पर्श के प्रति मेरा लगाव, ये जो लगाव है, ये जो आसक्ति है, इस आसक्ति से, यही आसक्ति विषय आसक्ति है। रूप चाहे कोई भी रूप हो सकता है, गंध कोई भी हो सकता है, शब्द कोई भी हो सकता है, रस कोई भी हो सकता है, स्पर्श कोई भी हो सकता है। किसी भी प्रकार के इन पांचों के बीच में अगर किसी भी विषय में मेरा मन मतलब आसक्त है तो मेरा विषय के प्रति आसक्ति है। तो अगर मैं निष्काम कर्म करता हूं तभी मेरा चित्त शुद्धि होता है, और अगर चित्त शुद्ध होता है तभी विषय के प्रति जो आसक्ति है वो क्षीण हो जाता है। विषय के प्रति आसक्ति क्षीण हो जाता है, और विषय के प्रति आसक्ति क्षीण होने से क्या होता है? व्याकुलता आसबे, व्याकुलता आता है। तुम व्याकुल होते हो ईश्वर को पाने के लिए। भीतर से एक छटपटाहट होता है कि मैंने अभी तक ईश्वर लाभ नहीं किया, मैंने अभी तक ईश्वर लाभ नहीं किया, मतलब मेरा क्या होगा, मैं कब ईश्वर लाभ करूंगा। ये जो भीतर से एक व्याकुलता है, ये व्याकुलता
ये व्याकुलता होती है। ये व्याकुलता आने से ईश्वर लाभ होता है। तुम्हार प्रार्थना ईश्वर काছে পৌঁছবে अगर तुम्हारे अंदर वो व्याकुलता आता है, तभी तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं वो प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंचेगा। प्रार्थना क्या है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि हे प्रभु मुझे दर्शन दो। मैं ये प्रार्थना करूं, हे प्रभु मुझे दर्शन दो, मेरे हृदय में प्रकाशित हो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मेरा प्रार्थना सिद्ध नहीं हो रहा है। सिद्ध क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरे प्रार्थना में व्याकुलता नहीं है। मेरा व्याकुलता क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे संसार के प्रति आसक्ति है, विषय के प्रति आसक्ति है। मेरा विषय के प्रति आसक्ति क्यों है? क्योंकि मेरा चित्त शुद्ध नहीं है। मेरा चित्त शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अपने गुरु द्वारा मैं अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मार्ग का अन्वेषण नहीं गुरु द्वारा प्रदत्त मार्ग को मैं अनुसरण नहीं करता। गुरु ने कहा इधर चलो, मैं उधर जाता हूं। तब क्या होगा? बोले तब क्या मेरा विषय आसक्ति चला है? बोले नहीं, तुम्हारा विषय आसक्ति बढ़ेगा। मेरा निष्काम कर्म के प्रति कोई लगाव नहीं है। मैं कर्म करता हूं अपने लिए, अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए, अपने कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। और चूंकि मैं कर्म करता हूं अपने कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, इसलिए मेरा विषय के प्रति आसक्ति रह जाता है। इसलिए शुरू करना होगा यहाँ से कि जो भी कर्म करो, प्रयास करो, उन कर्मों के फल को मनुष्यत्व को समर्पित कर दो या ईश्वर को समर्पित कर दो। या तो मनुष्यत्व को समर्पित कर दो, संपूर्ण मानवता को समर्पित कर दो, संपूर्ण विश्व को समर्पित कर दो। जो भी कार्य करते हो उन कार्यों के फल को। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ईश्वर को समर्पित करो, गुरु को समर्पित करो, ईश्वर को गुरु को समर्पित कर दो। किसी भी कार्य के फल को कभी भी ग्रहण मत करो, उसके प्रति आसक्त मत रहो। तो ही चित्त शुद्ध होगा। और जो ही चित्त शुद्ध होगा तभी हमारी व्याकुलता बढ़ेगी, और व्याकुलता बढ़ने से ही हमारे प्रार्थना में कार्य होगा। प्रार्थना चाहे कोई भी हो। योगक्षेमम बहम महम, भगवान ने कहा है कि मैं आपका योग और क्षेम। हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। जब हम ईश्वरीय बातें को सुनते हैं, हम लोग कहते हैं ये सब करने से होगा क्या? खाएंगे क्या, पढ़ेंगे? तो जो लोग खा रहे पढ़ रहे उनका कोई समस्या नहीं है, वो लोग सब शांति से हैं, उनका कोई समस्या नहीं है। उन लोगों की तो ज्यादा समस्या है। जो कमा रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो अच्छा कमा रहे हैं, जो अच्छा खा रहे हैं, समस्या तो उनका ज्यादा है। जो घाट पे बैठे हुए हैं, जो रास्ते में बैठे हुए हैं, उनका तो केवल एक ही समस्या है, एक रोटी मिल जाए। उनका समस्या है एक रोटी। लेकिन जो महल में बैठा हुआ है उनका कितना समस्या है। तो पैसा कमाने से शांति नहीं होता, पैसा कमाने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। पैसा कमा लेने से ही हमारा सब हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर समस्याओं का समाधान चाहिए तो ईश्वर को अपने जीवन में ईश्वर को अपने जीवन में प्रवेश करवाइए, या आप ईश्वर में प्रवेश कीजिए। ये दोनों ही अगर करना चाहते हैं तो यही उसका रास्ता है कि चित्त शुद्ध होने से विषय के प्रति आसक्ति कम होगा। जब विषय के प्रति आसक्ति कम होगा तो व्याकुलता होगी, ईश्वर को प्राप्त करने का इच्छा होगा, छटपटाहट होगा। और जब छटपटाहट होगा तब क्या होगा? तब आपकी जो प्रार्थना है, जब व्याकुलता होगा तो आपकी प्रार्थना को भगवान सुनेंगे, ईश्वर सुनेंगे। टेलीग्राफे तारेर भेतर अन्य जिनिस मिशाल थाकले बा फुटो थाकले तारेर खबर पहुँचीबे ना। बोले अगर टेलीग्राफ का तार
टेलीग्राफ का तार देखें तो जैसे आजकल तो नहीं है, सब मोबाइल हो गया। पहले टेलीफोन था, टेलीफोन का तार, उससे पहले टेलीग्राफ था। तो तार था, वो तार अगर कहीं पर भी अगर टूटा हुआ है तो उसमें टेलीफोन टेलीफोन नहीं जाएगा, उसका आवाज़ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि ईश्वर और तुम्हारे बीच में जो तार है वो तार कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। कैसे टूटा हुआ नहीं होना चाहिए? अगर मन में कोई विषय चिंता होगा तो ही तार टूट जाएगा। तुम्हारे मन में अगर कोई विषय चिंता है तो क्या होगा? तुम्हारे और ईश्वर के बीच में वो विषय चिंता आ जाएगी। तुम्हारा जो चिंतन है वो ईश्वर तक नहीं पहुंचेगा। कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन टूट गया। अभी कह रहे हैं ठाकुर रामकृष्ण देव अपने बारे में कह रहे हैं, आमी व्याकुल होए एकला एकला कांताम। ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं व्याकुल होकर अकेले अकेले रोता था। किस लिए? संसार के किसी 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 विषय के लिए नहीं, संसार में किसी विषय को प्राप्त करने के लिए नहीं। मैं व्याकुल होकर अकेला अकेला रोता था। किस लिए? ईश्वर को पाने के लिए। आमी व्याकुल होए एकला एकला कांताम, मैं व्याकुल होकर अकेला अकेला रोता था। कोथाय नारायण, कहाँ है नारायण? इसमें मैं व्याकुल होकर नारायण कहाँ है, भगवान कहाँ है, माँ कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, ये सोच सोच के मैं रोता था। ये सोच सोच के खोज खोज के मैं रोता था, कहाँ है नारायण, कहाँ है नारायण? আমি व्याकुल हुए एकला एकला कांताम, कोथाय नारायण, यही बोले कांताम। ऐसा कह कह कर कांते रोते थे। मैं व्याकुल होकर ईश्वर के लिए रोता था, कहाँ है नारायण, कहाँ है नारायण? ये सोच सोच के रोता था। कांते कांते अज्ञान हो जेताम, महावायुते लीन। बोले रोते रोते मैं मेरा जो बाहरी जो ज्ञान है, जिसे बाह्य ज्ञान कहते हैं, वो बाह्य ज्ञान क्षीण हो जाता था। मेरा ये जो संसार की बुद्धि, संसार का ज्ञान, संसार का बोध, ये संसार का बोध मेरा क्षीण हो जाता था। मैं महावायु में लीन हो जाता था। महावायु मतलब एक ऐसा वायु जो मुझे ईश्वर तक ले जाए। सारे पृथ्वी तो सब कुछ तो वायु है, केवल वायु का खेल है। यहाँ से ये वायु आया, वहाँ से वो वायु आया, वहाँ से ये जो ऋतु परिवर्तन, ये सब क्या है? ये सब वायु का खेल है। सारा सब कुछ तो वायु का खेल है। अगर वायु ना रहा तो हमारा जीवन भी नहीं है। महावायु, ये सारे वायु में एक वायु ऐसा है जिसे महावायु कहते हैं। वो महावायु कैसे है? जैसे वायु एक सामान को दूसरे सामान तक ले, जैसे मेरा आवाज आप तक जा रहा है, उसमें भी वायु है, उसमें वायु है। वायु के सहायता से ही जा रहा है। वायु में ईथर रहता है, उस ईथर के सहारे या किसी भी उस वायु उसमें से जा रहा है। अगर वायु ना रहे, अगर वैक्यूम हो जाए तो ये नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार से एक ऐसा वायु है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है, आत्मा तक ले जाता है, ब्रह्म तक ले जाता है। एक ऐसा वायु है। महावायु में लीन, मैं उस महावायु, उसे कहता है महावायु। जो वायु मुझे ईश्वर तक ले जाता है उसे कहता है महावायु। मैं उस महावायु में लीन हो जाता था। मतलब ईश्वर की तरफ चलते चलते जो वायु मुझे ईश्वर तक ले जाएगा, मैं उस वायु में लीन हो जाता था। बोले ये आपको भी करना होगा, आपको भी करना होगा। आपके जीवन में भी ऐसा होगा। योग किसे है? ठाकुर रामकृष्ण बोले कैसे योग होता है। हम लोग योग के बारे में कहते हैं। योग का मतलब है ईश्वर लाभ, समाधि। योग होता कैसे? टेलीग्राफेर तारे अन्य जिनिस बा फुटो ना थाकले हय एकेबारे विषय शक्ति त्याग। बोले जब विषय का प्रति आसक्ति त्याग हो जाता है, जब विषय के प्रति आसक्ति त्याग होता है, तब क्या होता है? ईश्वर के प्रति
अनुराग एकदम पूर्ण हो जाता है। जब तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति अनुराग, ईश्वर के प्रति प्रेम पूर्ण मात्रा में आ जाएगा, उसी समय योग हो जाएगा, उसी समय योग हो जाएगा।